हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होलिस्टिक अप्रोच विद आयुर्वेदा। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हेल्थ वर्सेस डिज़ीज़। आज मैं आपको हेल्थ और डिज़ीज़ के बारे में दो अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से बताऊंगी। पहला जो प्रोस्पेक्टिव है वो रहेगा एलोपैथी का और दूसरा जो प्रोस्पेक्टिव है वो आयुर्वेदा का रहेगा। सो सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में जान लेते हैं। हेल्थ की जो डेफिनेशन WHO ने दी है वो है अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग बाय सोशली, मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअल पैरामीटर्स, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ बीमारी का ना होना ही हेल्दी नहीं है। इसके साथ में आपके जो पैरामीटर्स हैं, जैसे कि सबसे पहले फिजिकल पैरामीटर, वो भी नॉर्मल होना चाहिए। यानी कि आपको कोई भी ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए जो कि आपके शरीर को स्ट्रक्चरली या फंक्शनली अफेक्ट करती हो, जैसे कि फ़ीवर है, कोल्ड है, पैरालिसिस है। क्योंकि ये जो बीमारियां हैं ये हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है नॉर्मल, या जैसे पैरालिसिस है, वो स्ट्रक्चर को ख़राब करती हैं। दूसरा जो पैरामीटर है वो है मेंटली भी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तभी जो है आप स्वस्थ के पैरामीटर में आओगे। तीसरा जो पैरामीटर है वो है सोशल में है कि आपका जो लोगों के साथ बैठना उठना, तालमेल है, आपके एनवायरनमेंट के साथ जो आपका हारमोनी है, जिस समाज में आप रहते हो वहाँ के लोगों को आपको एक्सेप्ट करने में और आपको वहाँ के समाज में एडजस्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये जो 3 पैरामीटर्स अगर आप में हैं तो आपको स्वस्थ की परिभाषा के अंदर आप आएंगे। आयुर्वेदा के अनुसार जो स्वस्थ की परिभाषा है उसमें भी कुछ पैरामीटर्स हैं। जैसे कि सबसे पहला पैरामीटर है कि आपके जो दोष हैं, जो कि वात पित्त कफ होते हैं, वो नॉर्मल होने चाहिए। दोषों को आप जो बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनसे आप उनको समझ सकते हो। जैसे कि हम खाना ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हमारा सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है, तो ये जो एक्टिविटीज़ अगर नॉर्मल चल रही हैं तो दैट मीन्स जो दोष हैं वो अपने अपने प्रॉपर क्वालिटी एंड क्वांटिटी में हैं। दूसरा जो पैरामीटर है वो है धातुओं को आप नॉर्मल जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं उनसे समझ सकते हो। 7 धातुएं होती हैं, जैसे कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। रस से आप जो लिम्फ है उसको ले सकते हो। रक्त धातु से आप हमारा जो ब्लड है उसको ले सकते हैं। मांस धातु से हमारा जो मस्कुलर टिश्यू है बॉडी का वो ले सकते हैं। मेद से जो हमारा लिपिड के जो भी पैरामीटर्स हैं वो कंसिडर कर सकते हैं। इसी प्रकार जो हमारी बोन्स हैं, कार्टिलेजेस हैं, जो हमारा सीमेन है, ये सारी, इन सभी को जो आयुर्वेदा है वो धातुओं में कंसिडर करता है। तो अगर ये अपनी नॉर्मल क्वालिटी एंड क्वांटिटी में है तो आप स्वस्थ की परिभाषा में आते हो। थर्ड जो पैरामीटर है वो है मल। शरीर में मलों का बनना और टाइम से उनका शरीर से निकल जाना, ये दोनों ही स्वस्थ की परिभाषा में आते हैं। फोर्थ पैरामीटर है अग्नि, जिसको आप डाइजेस्टिव फायर से ले सकते हो। डाइजेस्टिव फायर का सही रहना, खाने का समय पर पच जाना, खाने का पाक होते समय या खाने का पाक हो जाने के बाद किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना, तो ये स्वस्थ की परिभाषा में आएगा। फिफ्थ जो पैरामीटर है वो है प्रसन्न आत्मा और मन, यानी कि आपका जो मन है और जो सोल है वो दोनों ही हैप्पी होने चाहिए। किसी भी प्रकार की मेंटली स्ट्रेस, चिंता, भय आपको नहीं होना चाहिए। एक सेटिस्फेक्शन लाइफ में होना चाहिए, तो आपको जो है स्वस्थ कंसिडर किया जाएगा। तो ये तो थी स्वस्थ की परिभाषा दोनों पर्सपेक्टिव्स के अनुसार। अब जो है हम डिज़ीज़ की परिभाषा देख लेते हैं। डिज़ीज़ जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, डिज़ीज़ मीन्स डिस प्लस इज़। डिस का मतलब है नहीं होना या एबनॉर्मल होना, और ईज़ का मतलब है जो कंफर्ट है, यानी कि जो हमारा डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ जो भी हम कर रहे हैं उनको करते टाइम अगर हमें इजीनेस नहीं फ़ील हो रहा, कंफर्टेबल नहीं फ़ील हो रहा, तो मीन्स आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। डिज़ीज़ जो है वो डेविएशन है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की, जिस वजह से हम जो अपने डेली लाइफ के काम हैं, ऑफिस का काम है, या इवन कि हम रेस्ट भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो डिज़ीज़ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ का अबनॉर्मल हो जाना ही डिज़ीज़ कहलाता है। आयुर्वेद की परिभाषा में डिज़ीज़ को रोग या विकार कहा जाता है। जो हमने हेल्थ की परिभाषा में 5 पैरामीटर्स पढ़े थे, यानी कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जिन्हें हम दोषों से समझ सकते हैं, धातुएं हैं, अग्नि है, मल है, हमारी आत्मा और मन का प्रसन्न रहना, इनमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको हम रोग की कंडीशन मान सकते हैं।
रोग के बारे में और जानने के लिए और दोष धातु डाइजेस्टिफायर को कैसे नॉर्मल रख सकते हैं, हेल्दी कैसे रह सकते हैं, ये सभी टॉपिक्स के बारे में और जानने के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून। थैंक यू।